Hello, बच्चे, let's read the question. Two identical capacitors are first connected in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance is. दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं जिसको हमने पहले सीरीज में कनेक्ट किया है फिर पैरेलल में. हम बताना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेशियो होगा दोनों केस में क्या होगा. अब देखो, पहले दो आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, पहले हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया. ये दो आइडेंटिकल कैपेसिटेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया. इस केस में जो इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट वुड बी C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2. आइडेंटिकल है तो हमने सी माना है, तो सी इंटू में सी डिवाइड बाई सी, ये आ जाएगा सी बाई टू. यानी कि सीरीज में जब दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, सी बाई टू. ठीक है. अब पैरेलल में देखो, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इस केस में जो सी इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में, दैट वुड बी, दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 होता है, तो ये हो जाएगा C प्लस C2. ठीक है. तो सीरीज में जब दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाया था तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाई टू आया, और जब पैरेलल में लगाया तब 2C आ गया. अब इन दोनों के हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आए दोनों केस में, उसकी रेशियो निकालनी है. यानी कि C इक्विवेलेंट इन सीरीज डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट इन पैरेलल, इसकी रेशियो निकालनी है. तो सीरीज में क्या है C बाई टू, पैरेलल में क्या है 2C. ये आ जाएगा बाई टू, ये आ जाएगा 1 बाई. ठीक है. तो रेशियो कितनी आ गई, 1:4. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.